हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल ज्ञान सागर यूआरडी में। यह हमारे आज के दिन का दूसरा वीडियो है और यह वीडियो बनाया भारत के प्रमुख जलप्रपात पर। हम इसे थोड़ा ट्रिक से पढ़ेंगे जिससे हमें ये याद रहे लंबे समय तक। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुच्चिकल जलप्रपात। ठीक, कुच्चिकल जलप्रपात यह हमारा बराही नदी पर है और कर्नाटक में है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह खासियत है इसकी। कुच्चिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि हमारा कहाँ है, कर्नाटक में है। 455 मीटर इसकी लेंथ भी आपको याद रखनी है। इसको ट्रिक क्या रहेगी, यहाँ आपको कल जैसा शब्द दिखाई दे रहा है, कल, और यहाँ क्या हो रहा है, बराई। कल बारात है, ठीक है, कल बारात है किसमें, नाटक में। तो कल बराही मतलब बारात किसमें, नाटक में। तो आपको सीधे कनेक्ट हो जाएगा। कुच्ची कल, कल में क्या थी, बारात थी, तो बराही, और किसमें थी, नाटक में, तो कर्नाटक। क्लियर, ओके। सेकेंड हम पढ़ेंगे जोंक या गरसोपा। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात, इसे क्या कहा जाता है, महात्मा गांधी, ठीक है। जोंक या गरसोपा जलप्रपात, कहीं कहीं पे इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी आएगा। यह शरावती नदी पर है और यह कर्नाटक में है। इसकी लेंथ 255 मीटर इसकी भी लेंथ है। यह 4 धाराओं से बटा रहता है। जोंक या गरसोपा जलप्रपात 4 धाराओं में बसता है। एक राजा, रानी, रॉकेट, रोरर। तो याद कैसे रहेगा, राजा रानी ने रॉकेट भेजा, उसमें रोरर था, ठीक है। राजा रानी ने रॉकेट भेजा, रोरर वाला। क्लियर रहेगा, क्लियर। अब इसकी ट्रिक क्या रहेगी, कैसे याद रखें। जोंक होता है बहुत ही शरारती। जोंक शरारत कर रहा है, जोंक चिपक जाता है, शरारत करता है। ये एक नाटक में दिखाया गया है। गरसोप्पा गपशप कर रहे हैं, शरारती गपशप कर रहे हैं, ये भी किस में करते हैं, नाटक में करते हैं। तो क्लियर रहेगा आपका, जोंक शरारत करता है, शरावती नदी। गरसोप्पा शरावती नदी, कर्नाटक। क्लियर दैट, ओके। थर्ड आता है हमारा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम ये हमारा कावेरी नदी पर बना है और ये कर्नाटक में। कैसे याद रहेगा शिव समुद्र, कावेरी नदी, कर्नाटक। शिव, आपने शिव का नाम आते ही आपको आएगी शिव जी की जटाएं। जटाएं में क्या होता है भाव, आपको याद रखना कि इनमें कावेरी मेहंदी आती है। उनकी जटाओं में कावेरी मेहंदी की गई है, किसमें, नाटक में। क्लियर रहेगा, कावेरी मेहंदी की गई है नाटक में। तो आपको शिव समुद्र बनते ही कावेरी नदी आ जाएगी और नाटक में। क्लियर। अब यहाँ आपको एक खास बात यह है कि शिव समुद्रम में एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। एशिया की पहली भारत की जल विद्युत परियोजना जो 1902 में शुरू की गई। बट एक क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है बच्चों को कि भारत जो पहला जल विद्युत केंद्र है वो दार्जिलिंग में है और यह जल विद्युत परियोजना है। वो विद्युत केंद्र है, पहला पहला जल विद्युत केंद्र बोलेगा तो वो 1897 में दार्जिलिंग में था। सिर्फ केंद्र वो था दार्जिलिंग में 1897 में। पर परियोजनाएं बनाई गई थी बहुत सारी उसी से रिलेटेड, तो वो बनाया गया 1902 में शिव समुद्रम कावेरी नदी में। क्लियर, याद रखना है, इन दोनों को कंफ्यूजन नहीं रहना है। क्लियर। फोर्थ आती है हमारी जल विद्युत में, जल प्रपात में, गोकक जल प्रपात। गोकक जल प्रपात की बात करें, यह गोकक नदी पर ही है और यह कहाँ है आपका, कर्नाटक में। गोकक, गोकक नदी और कर्नाटक में। इसकी ट्रिक क्या रहेगी याद करने की, आपको यहाँ गोकक में कौ दिख रहा है तो इसका मतलब ये किसको ज्यादा फोर्स कर रहा है, कर्नाटक को। कौ का मतलब कर्नाटक। क्लियर रहेगा, नदी तो गोकक नाम पर ही है, ठीक है। बरकाना, बरकाना जलप्रपात की बात करेंगे। बरकाना, आपने बरकाना है सीता नदी पर और ये भी क्या है, नाटक में, कर्नाटक में। क्लियर। तो इसमें क्या करना है आपने, बरकाना क्या किया, आपको याद करने के लिए ट्रिक दी जा रही कि बरकाना जो भड़का रहा था कौन, सीता जी को नाटक में। कौन, या धमका रहा था, भड़का रहा था कौन, नाटक में सीता जी को, कौन, रावण। तो आप बरकाना किस जी को, सीता जी को, नाटक में। क्लियर रहेगा, आपको याद आ जाएगा बरकाना, सीता नदी और कर्नाटक। क्लियर। फिफ्थ सिक्स्थ आता है दूध सागर।
दूध सागर कहाँ है? मांडवी नदी पर और गोवा कर्नाटक। याद कैसे करेंगे इसको? देखो, दूध दूध सागर बनाना है मांडवी, माण के, किसी चीज का मतलब किसी चीज को मारेंगे तो उसका क्या बन जाएगा? दूध बन जाएगा। ठीक है, कभी किसी देखा होगा आपने, किसी चीज को मारते हैं तो उसका रस निकल जाता, दूध निकल जाता है। तो दूध सागर मांडवी नदी, और ये मांडवी नदी ये गोवा कर्नाटक के बॉर्डर में दिखता है आपको। दूध सागर देखना, दूध सागर जो जलप्रपात है ना, ये एक दूध जैसा जलप्रपात, दूध गिर रहा है वैसा दिखाई देता है, और ये गोवा कर्नाटक के बॉर्डर में आता है। तो आपके ऑप्शन में गोवा आएगा, प्रेफरेंस गोवा को देना। अगर गोवा ना हो, कभी कर्नाटक हो तो कर्नाटक भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो दूध सागर गोवा कर्नाटक के बॉर्डर में दिखता है, ये ऑप्शन में ज्यादा गोवा को लेना। क्लियर? आता है 7 यन्ना जलप्रपात। ठीक है, यन्ना जलप्रपात में आपको देखो जैसे प्रेफरेंस देना है, यहाँ 9 का है। ठीक है, क्लियर है ना? 9 का प्रेफरेंस होता है, इसका मतलब यहाँ आपको नर्मदा नदी मिल जाएगी हमको, और नर्मदा नदी हमेशा मध्य प्रदेश से रिलेटेड करना। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। आपने देखा नर्मदा में भी नर और मादा बीच में से डिफरेंस है, तो नर और मादा, तो हम मध्य का मतलब नर मादा। क्लियर रहेगा? और यन्ना में 9 आया है, इसका मतलब 9 को प्रेफरेंस दे रहा है, तो नर और मादा को, एक 9 नर है, एक 9 मादा है। क्लियर रहेगा? याद करने के लिए दी जा रही है आपको ये ट्रिक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है और मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात कैसे होगा? एक धुआं है, एक धार है। कौन? एक नर है, एक मादा है, नर मादा, धुआंधार। क्लियर रहेगा? और नर्मदा नदी का नाम आती है मध्य प्रदेश। क्लियर? कपिल धारा, कपिल की जो धारा थी वो क्या है? जैसे कपिल धारा बोलते हैं ना, नर मादा। ठीक है, कपिल धारा जो है कपिल धारा की, वो नर मादा के रूप में है। क्लियर रहेगा? कपिल की धारा है, कपिल की धारा मतलब कपिल लड़का हो गया, धारा लड़की हो गई, तो कपिल धारा नर और मादा। क्लियर रहेगा ना? नाम में कपिल भी नाम लड़के का आ गया, धारा लड़की का आ गया, नर और मादा, ये मध्य प्रदेश कनेक्ट कर लेंगे। आपका आता पायकारा जलप्रपात। ठीक है, पायकारा जलप्रपात। पायकारा क्या पाया आपने? देखो कि नीलगिरी क्षेत्र में एक नीलगिरी क्षेत्र होता है तमिलनाडु और यह कर्नाटक के को मिलाते हुए होता है, पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाता है नीलगिरी क्षेत्र, यह तमिलनाडु के अंदर आया है। पायकारा समझ में आया? पाया क्या? मिलने के बाद, तमिल मिलना, पाया। कभी कोई चीज किसी के साथ पहले मिलोगे तब पाओगे ना, मिलने के बाद ही तो पाएगा। तो पायना और मिलना, तमिल में मिलना आएगा, वहां पाया आया, तो तमिलनाडु से कनेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पाया? वो नीलगिरी क्षेत्र में, नीले रंग के क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र नीलगिरी, वहां पाया है। क्लियर रहेगा? चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात आपको, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही बनेगा और राजस्थान में। क्लियर है? आपको दोनों दिखा रहे 11th और 12th का, चूलिया और चंचाई। कंफ्यूजन रहता है चूलिया और चंचाई को, तभी मैंने इसको साथ ले लिया है। चूलिया और चंचाई जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात है जहां चंबल डाकू था, वो चूल्हे में पकाता था, चूलिया चंबल, और ये राजस्थान का हो गया। समझ में आया? चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बहती है। ठीक है, जो चंचाई है, चंचाई, ये 2 चौ आए ना, इसका मतलब ये बीच में चौ आया था, इसका मतलब मध्य में आया, तो ये मध्य प्रदेश वाली बात कर रहा है चंबली नदी। कभी कभी आपको इस चंचाई में बीहड़ नदी भी देखने को मिलेगा, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। तो आपसे मैंने बोला कि चूलिया या चंचाई दोनों चंबल नदी पर ही है, बट एक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चूलिया और चंचाई एक राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वाली जिसके बीच में चौ आएगा वो मध्य प्रदेश में होगी, और चूलिया में चंबल डाकू ने चूल्हे में पकाया, चंबल राजस्थान। ठीक है, और चंचाई ये बीहड़ नदी है, बहुत ही बीहड़ नदी, चौ चौ बीहड़ है, बहुत ही नजदीक नजदीक, तो ये मध्य प्रदेश में। क्लियर रहेगा? याद करने के लिए आपको ये ट्रिक याद आ जाएगी पेपर में। पुनासा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात हो गया, ये भी पुनासा, चंबल डाकू ने पुनासा मतलब उसका नाश कर दिया, पुनासा में नाश का जैसा साउंड आ रहा है, चंबल डाकू ने, चंबल नदी पर, और चंबल डाकू कहाँ के? राजस्थान के। क्लियर रहेगा? पुनासा नाश कर दिया किसने? चंबल डाकू ने। क्लियर? और चंबल नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। क्लियर? करेक्ट हो जाएगा। ओके। बिहार, बिहार जलप्रपात, आपको पता है बिहार तो राज्य है, और यहाँ बिहार जलप्रपात बोल रहा है, तो सबने इसमें टॉन्स मारा कि बिहार जलप्रपात नहीं है, बिहार राज्य है, तो टॉन्स मारा, तो टॉन्स नदी, और इसने फिर आगे जाकर बहुत राज किया इस जलप्रपात ने, तो राजस्थान में। क्लियर है? बिहार, हमने बोला बिहार राज्य नहीं है, बिहार जलप्रपात नहीं है, बिहार राज्य बोला लोगों ने, टॉन्स मारा।
और टॉन्स मारा, पर बाद में यही क्या इसी ने क्या किया, राज किया राजस्थान। क्लियर रहेगा, बिहार जलप्रपात, टॉन्स नदी, राजस्थान, क्लियर रखना। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू से साउंड आएगा आपका डमरू का। डमरू में क्या है, स्वर्ण रेखा। हुंड्रू डमरू में देखा होगा आपने, उसके तागे होते हैं डमरू में बजाने वाले, तो वो कैसे हैं, स्वर्ण की रेखा के हैं। और यह क्या है, झाड़ियों का बनाया गया है। जैसे जो तागा होगा ऊन का बनता है, तो उसका जो डमरू का सोने का वो बनाया है, वो सोने की झाड़ियों का बनाया है। तो आ जाएगा आपको हुंड्रू जलप्रपात, डमरू का वो स्वर्ण रेखा है, और वो किसकी बनी है, झाड़ियों की बनी है, कनेक्ट कर लोगे। क्लियर। 16th आएगा आपका नोह कली कार्ड। ठीक है, नोह कली कार्ड, ये क्या है, खासी जो पहाड़ी आती है मेघालय में, वहां मिलेगा नोह कली कार्ड। ठीक है, नोह मतलब आप देखो यहाँ पे को आपका कनेक्ट करना है नोह कालिका। तो ये देखो कालिका जो है नोह, नोक है किसकी, बादलों की नोक में, नोह और मेघालय कनेक्ट हो जाएगा, नोह मेघालय। और मेघालय में कौन सी खासी, पूर्वी खासी जो है पहाड़ी, वहां मिलेगा हमको नोह कालिकाय। ठीक है, ये हमको जो जलप्रपात है नोह कालिकाय जलप्रपात, ये पूर्वी खासी मेघालय में है। नोह देखते ही आपको पता चल जाएगा ये कहाँ है, नोह मेघालय में। नोह देखते आपको पता चल गया किसकी नोक, मेघालय की, और ये खांसी। क्लियर। इंपॉर्टेंट एक और आएगा आपका, जो आएगा चित्रकूट जलप्रपात, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा चित्रकूट जलप्रपात। ये हमारा है इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। इसी को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा से कंपेयर किया गया है। ठीक है, भारत का नियाग्रा, ठीक है, भारत का नियाग्रा बोला गया है। नियाग्रा जलप्रपात है ना, विश्व में नियाग्रा जलप्रपात, तो यहाँ क्या है, भारत का नियाग्रा किसको बोला गया, चित्रकूट जलप्रपात को बोला गया। इंपोर्टेंट रहेगा। अब चित्रकूट, तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी, चित्र बनाया किसका, इंद्रावती। ठीक है, और उसने कहाँ रखा उसको, छत्तीसगढ़ में, अपने छत के नीचे रखा था, छत्तीसगढ़ के वहां उसने चित्र को रखा था, छतों में। चित्रकूट, क्योंकि देखो यहाँ आपको पूरी ट्रिक बताते हैं, चित्र तो हुआ कूट दिया उसको, क्यों कूटा, क्योंकि इंद्रावती उसके छत्तीसगढ़ छत के नीचे रख दिया था उसने, तब कूटा। उसकी जो चित्र को छत के नीचे रखा तब उसको कूटा। चित्रकूट कहाँ होगा, छत्तीसगढ़, और किसका चित्र बना था, इंद्रावती का। कनेक्ट कर लेंगे आप कि चित्रकूट क्या है, चित्रकूट आपको लग रहा है चित्र में, और उसको कूट दिया। कूटा क्यों कूटा, क्योंकि उसने इंद्रावती मान लो कि इंद्र की पत्नी इंद्रावती बोल लो, इंद्र की पत्नी इंद्रावती, इसकी फोटो को क्या कर दिया उसने, छत्तीसगढ़ छत के नीचे गाड़ दिया, तो इस उससे उसने उसको कूट दिया, तो चित्रकूट। क्लियर रहेगा। ओके, अब आता है होगेनकल। ठीक है, होगेनकल क्या है, कावेरी नदी पर है, और ये तमिलनाडु में हो। अब यहाँ आपको देखें, मैंने आपको बताया कावेरी जो होगी किससे कनेक्ट करना, मेहंदी से। अब यहाँ आपको अक्कल जैसा नहीं आ रहा, होगेनकल अक्कल आ रहा है ना। अक्कल क्या आती है, जब आप मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी में जो लगाने से बोलते हैं कि यह क्या होती है, अकल भ्रामी भी होती है मेहंदी में, तो वो अकल को प्रभावित करती है। तो अकल कावेरी नदी और तमिलनाडु में। अब कल क्या करना है, मिलना है, तो होगेन कल, तो मिलने के बाद उसको अकल आई, ऐसा होने के बाद उससे मिलने के बाद अकल आई, तो मिलना, तमिल का मतलब मिलना। क्लियर रहेगा। होगेन कल का कावेरी नदी, अकल आई कावेरी नदी, वो मेहंदी लगाने के बाद, और उसको मिलने के बाद उससे। ठीक है, अब लास्ट रहेगा 19 भार चुक्की। भार चुक्की ये क्या है, कावेरी नदी पर है। अब ये कर्नाटक में, अभी हमने अकल आई मिलने के बाद, कनेक्टेड है ना, होगेन कल था हमारा, ये मिलने के बाद उसको अकल आई थी, मिलना। पर ये भार चुक्की। अब भार चुक्की मतलब देखो, भार होता है जब आप कावेरी मेहंदी लगाई उसने, उसके उसमें भार क्या हो गया, चूक, बहुत भारी लगा। ठीक है, भार क्लियर हो गया, सर में भार लगा, भार चुक्की। और ये इसने देखा कर्नाटक में। ठीक है, भार चुक्की क्या होगा, कावेरी नदी लगा के उसको क्या होगा, नाटक करने में बहुत ही भारी लगा, चूक गया फिर नाटक करने से। ऐसे भी कर सकते हैं आप कि भार चुक्की को समझ लेना कि चूक गया। क्यों चूका, भार चुकी मतलब उसके सर में भार आया था, किससे, कावेरी मेहंदी लगाने से, और उस कारण वो क्या हुआ, नाटक करने से चूक गया कर्नाटक। क्लियर रहेगा, आपको याद रहेगा। भार चुक्की, चूका था नाटक करने से। ठीक है, आप चुक्की से सीधे नाटक को कनेक्ट करेंगे, और भार चुक्की से भार आया था कावेरी मेहंदी से, तो आप नाम से ही कनेक्ट कर सकते हैं दोनों को। भार चुक्की अगर नदी पूछता है तो भार नाम, नदी पूछेगा तो भार से आपको कावेरी नदी आ जाएगा, कावेरी मेहंदी। और अगर उस आपसे पूछेगा कि किस
राज्य में है ये, तो आपको चुक्की करके आएगा। चुका था क्या करने से? नाटक करने से, तो नाटक। क्लियर रहेगा? ओके। लास्ट है बालमुरी। अब जिसके बाल मुड़ जाते हैं, मतलब भूरे वो हो जाते हैं, सफेद होता है बाल, मुड़ गए तेरे बाल, भूरे सफेद हो गए, तो उसमें भी कावेरी मेहंदी लगाया। बालमुरी, बाल सफेद हो रहे हैं तेरे, बालमुरी मतलब बाल सफेद हो रहे हैं, तो उसने कावेरी मेहंदी लगाई। ये भी नाटक में ही लगाते हैं, नाटक वाले लगाते हैं ना मेहंदी। बालमुरी गए क्या, तो नाटक में कहते हैं, नाटक करने से पहले बालमुरी। क्लियर? नाटक में बाल काले होने चाहिए, तो बालमुरी गए का, तो नाटक में ऐसा शब्द आएगा और उसने कावेरी मेहंदी लगाई। क्लियर? ओके। तो ये हमारा जो हमारा यहाँ था वो इतना ही है, ठीक है। तो आपको इसमें जितनी भी ट्रिक बताई गई है आपको, ये सिर्फ याद कराने के लिए बताई गई है। कोई इसका किसी को हर्ट करना, किसी के गलत वो देना, वो इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, ऐसी वीडियो और आप चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे ही ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। सो थैंक यू।